के निमंत्रण पर, और तभी भी मैं इनको मिला था। तो वेद और वेदांत और भारतीय मनीषा के अन्वेषक आचार्य जी सागर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में परास्नातक हैं। उन्होंने अध्यात्म और दर्शन की आधार भूमिका में 3 दर्जन से अधिक कविता, उपन्यास, समालोचना, काव्यानुवाद, समीक्षा और विचार आदि ग्रंथों की रचना की है। इनमें अनुवाद और वेद, उपनिषद तथा गीता विषयक उनकी अंग्रेजी की 12 पुस्तकों के उत्तर, वेद की कविता, मैत्रेयी, ईश्वर का घर है संसार, वैदिक सूक्तों का साहित्य संदेश, सूर्या तथा निर्गुण और सगुण श्री राम कृष्ण बहुत चर्चित है। उच्च प्रशासनिक सेवा के निवृत्त आचार्य मिश्र वर्तमान में वेदों के शोध और संप्रसार में निरत निरत महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थान भोपाल के अध्यक्ष हैं, और तुलसी मानस भारती सांस्कृतिक मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। तब हम आचार्य जी का आमंत्रित करते हैं वे गीता का अहम का सत्यबोध, उस पर हमें ज्ञान देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी महान भावों को, विशेषकर श्री तरुण कृष्ण जी दास जिनको हम सुन रहे थे, उनका बहुत सार गर्भित संबोधन था। सभी लोग उनसे निश्चित ही बहुत लाभान्वित हुए होंगे। प्रारंभ में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः शमनस्तम तम तम नमामि हरिम नमामि। परम। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। और यह समझें कि जिस तरह से हम कोई पहेली या गणित का प्रश्न लेकर के माना कि धन 100 है, माना कि धन 1 है, से निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक वैसा ही उत्तर है उस प्रश्न का जो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भागवतकार ने अपने सामने रखा था और हम सबके सामने भी उसे प्रस्तुत किया था। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं जो प्रकाशमान है, स्वयं स्वतः परम प्रकाश है। यहां उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया था, कृष्ण का नाम यहां भी नहीं लिया है, लेकिन परम विष्णु जो हैं, हरिम परम, परम हरि हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने स्मरण किया। एक आरंभ में अपनी बात कहूं उसके पहले एक बहुत सुंदर, एक रोचक बात मैं रखना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 8वीं सदी में बड़ी विदुषी सरस्वती स्वरूपा राजमहिषी विज्जिका हुई है। उन्होंने एक श्लोक लिखा और उसमें जो कहा, एको अभूत नलिनाथ, एक जो हुए हैं वो कमल से उत्पन्न हुए हैं। अनुमान कर लें ब्रह्मा जी से मतलब है उनका। ततश्च पुलिनाथ, और एक नदी के पुलिन पर पैदा हुए हैं व्यास जी महाराज। वाल्मीकि तश्चापरा, और एक वाल्मीकि से हुए हैं एक तीसरे महान भाव। अब इनकी क्या विशेषता है? ते सर्वे कवियो भवन्ति गुरुवस् तेभ्यो नमस्कुर्मः। ये सभी हमारे गुरु तुल्य हैं और ये ही कवि हैं उनकी दृष्टि में। उन्होंने कहा 3 ही कवि हुए हैं सृष्टि में आदि से आज तक। लेकिन यदि कोई ये दावा करना चाहता है, अरवांचो यदि गद्य पद्य रचनैश्चेतश्च मत्कुर्वते, आज यदि गद्य पद्य रचना में कोई अपने आप को चमत्कारी मानता है, कोई विशेष मानता है, तेषां मूर्धनि ददामि वाम चरणम, मैं उनके सिर पर अपने बाएं चरण को रखने के लिए प्रस्तुत हूं, उपस्थित हूं। कर्नाटक राज प्रिया, कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका। मैं अनुमान कर रहा हूं कि राजरानी जी इसे सुन रही होंगी और उनको आशय स्पष्ट करने का हमने ये अवसर देखा। इन्हें
जो विज्जिका थी, ये स्वयं सरस्वती स्वरूपा कहा गया है। ये कह रही हैं इन तीन के अतिरिक्त वेदों के रचनाकार ब्रह्मा, रामायण की रचनाकार वाल्मीकि और महाभारत जिसमें गीता है उसके रचनाकार व्यास जी, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा तीसरा चौथा कवि नहीं है। यदि कोई दावा करता है तो दोनों उन्होंने कहा कि मैं वाम चरण उसके सिर पर रखने के लिए प्रस्तुत हूं। और दोनों हैं, इसमें गर्भोक्ति भी है, और यदि उनको हम सरस्वती स्वरूप मानते हैं तो आशीर्वाद भी मान सकते हैं। अब उस विषय पर आते हैं जो मैंने रखा। गुप्त जी से बात हुई थी, गीता में अहम पद का तत्वानुबोध। ये मैंने देखा, इसको गीता में 104 बार अहम शब्द का भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं। अध्याय 9 के अकेले 16वें श्लोक में 8 बार अहम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और 10वें अध्याय में 31 बार आवृत्ति होती है। ये जो 16वां श्लोक है 9वें अध्याय का, उसको मैं पढ़ दूं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधामहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्य महम अग्नि अहम हुतम। एक श्लोक में इतने 8 बार। तो ये प्रश्न उठता है, इतने बार भगवान अहम शब्द का इसमें प्रयोग करते हैं तो कितने आत्म केंद्रित हैं प्रभु, और क्या वह शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा से, जिस भाव से हम बचना चाहते हैं, हम अहम केंद्रित नहीं होना चाहते हैं, अपनी बात नहीं कहना चाहते, स्व केंद्रित नहीं रहना चाहते हैं, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इस अहम का हमको तत्वानुसंधान करना है। अभी श्री दास जी ने जो कहा है, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, और बहुत उन्होंने श्रेष्ठ उनके वक्तव्य था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह जो हमारा प्रयोजन है इस समझने का, इस अहम का, ये दोनों ही इसकी दृष्टियां बनती हैं। एक तो हम पहले भक्ति परक बोध को समझ लें, और उसके बाद वेदांत परक जो इसकी दृष्टि बनती है उस पर मैं आना चाहूंगा। भक्ति परक में तो सभी में ऐसा हुआ है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जहां अष्टांग योग की बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि समाधि की सिद्धि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब अवस्थाओं से जाना होता है। लेकिन उन्होंने बाद में उसमें यह भी कह दिया, समाधि बाद में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक मार्ग ईश्वर प्रणिधानता भी है। विकल्प में ईश्वर प्रणिधानता के आधार पर हम वही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस अर्थ में लिया जा सकता है। और जो भक्ति परख गीता की व्याख्या है उसमें इस आशय को ही प्रधान रूप से लिया जाता है, क्योंकि भक्त जो है उसके सामने पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। चाहूं न धर्म न, भरत जी कहते हैं ना, धर्म न अर्थ काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भक्त के लिए यह भी बहुत व्यवहारिक है कि भक्त के लिए कोई कर्म का अनुशासन भी बाध्यकर नहीं है। तो इस तरह से वह प्रारब्ध का जो संचय है, कर्म बोझ का जो संचय है, उससे बच जाता है। तो अगर इतना समर्पण किसी में हो गया, यह ईश्वर प्रणिधानता यदि उसमें आ गई, तब उसे फिर और किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत में एक और इस प्रपत्ति धर्म से लेकर के बड़ा सुंदर 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और ये तो वृत्र गीता
का हृदय है कहा गया है, उसमें वृत्रासुर जैसे असुर ने जो भक्ति का यह पाठ दिया है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे स्वर्ग के परे नहीं जाना है, स्वर्ग नहीं चाहिए, अपने परम गति नहीं चाहिए, सार्वभौम सत्ता नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांक्षे। आपके विरह की कामना नहीं करता हूं मैं, आप किसी भी क्षण आपसे अलग नहीं होना चाहते। तो यह जो समर्पण का भाव है, समर्पण का है, तो भक्ति की यही परखता है, और इसी में, इस समर्पण में संपूर्णता होती है। अब ये राम चरितमानस के प्रसंग में यदि हम देखें तो दशरथ जी को वेद स्वरूप माना गया है, और सुमित्रा उसमें उपासना रूपा है। उपासना रूपा है तो उनमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, उनके जो कितने समर्पणशील हैं, ऐसे उनके पुत्र उत्पन्न हुए। इस अनन्यता के भाव को रामायण की दृष्टि में भरत, लक्ष्मण, हनुमान के यदि हम उनके चरित्र का अनुसंधान करते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल जानहु मात पिता नहीं काहू, जब लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, बोले हम नहीं जानते हैं, हमें किसी से और मतलब नहीं है, जन्म जन्म रति राम पद, भरत जी कहते हैं। और इसी तरह से हनुमान जी ने भी, और उनको भगवान ने भी जो भक्ति के स्वरूप का परिचय दिया, उसमें भी यही कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चूंकि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में परिव्याप्त हैं, तो मैं जीव मात्र की कण कण की सेवा करते हुए ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता हूं। ये सब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा। इसमें अब हमें सत्य को समझने के लिए वेदांत की दृष्टि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझना चाहते हैं। तो उसमें ये जो अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं सत्य साक्षात्कार की, और इसके जो भागवत के पहले श्लोक की बात हमने की है, उसमें भी जो शार्दूल विक्रीडित छंद में जब वो कहते हैं जन्मादस्यतः अन्वयादि तरता तत्तेषु विज्ञासुराट, उसमें जो कहते हैं कि अन्वय आदि जिस इन पद्धतियों से उस परम तत्व का साक्षात्कार हम करने की चेष्टा करते हैं, और किंचित और लोग करते भी हैं। तो ये दो शिल्प हैं अन्वय में, तो जहां समष्टि को हम परमात्मा परम ब्रह्म मानते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो छांदोग्य और नलालंबो उपनिषद में भी आता है। फिर ये और इसमें विवेक चूड़ामणि और इसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये आते हैं। लेकिन ये जो व्यतिरेक का सिद्धांत है, जहां समष्टि में परमात्मा को देखना, कण कण में जाकर के परमात्मा को देखना, ये समष्टि की दृष्टि रखते हुए किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें आती हैं। अब इसको हम देखें गीता के 9वें अध्याय में, जब भगवान भूमिका पूर्वक कहते हैं कि हम राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम, अर्जुन हम आपको स्टेट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, सेक्रेट, मोस्ट सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। और उसमें क्या कहते हैं भगवान, क्या बताते हैं, मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु व्यक्ता। ये समग्र ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, मत्सानि सर्वभूतानि, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। यह बात इसमें कह करके
9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, दूसरे ही आगे ही 5वें श्लोक में इसको स्वयं कंट्राडिक्ट भगवान कर देते हैं। न जो मत्स्थानी पश्चिमे भूत महेश्वरम, न जो मत्स्थानी, और वो भूत मुझ में भी नहीं है, यह मेरे परमेश्वरत्व को पहचानो, समझो। इसका यह अभिनव गुप्त हुए हैं, महामहेश्वर जिन्हें कहा जाता है, बड़े शाक्त कश्मीर के बहुत बड़े चिंतक। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान यहाँ विश्वमय की बात कर रहे हैं पहले में, और उसके बाद 5वें श्लोक में विश्वोत्तीर्णता की बात कह रहे हैं। प्रभु विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है, इसकी बात कर रहे हैं। न च मत्सानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, वह विश्वोत्तीर्ण भी हो रहे हैं। अब ये जो अहम की हमने बात की, और अहम कितने बार आया, तो ये अहम पर हम विचार करें। यह शिव स्वरोदय का जिन्होंने अध्ययन किया है, तो इसमें वे जानते हैं कि हमारा जो वाम स्वर है इड़ा है, दक्षिण स्वर पिंगला है, और मध्य सुषुम्ना है जिसमें ब्रह्म नाड़ी भी रहती है। इनके लेकिन आज्ञा चक्र में 3 बीजाक्षर हैं। आज्ञा चक्र के 3 बीजाक्षर हैं, हम ओम क्षम। इसमें क्षम कहें या शम कहें, हम ओम शम। इसमें हम शिववाच्य है, शम शक्तिवाच्य है, और ओम ब्रह्मवाच्य है। सामान्यतः ऐसा समझ लें, अर्थ निकाल सकते हैं, शम जो बायां स्वर है हमारा, उससे हम शक्ति संचय कर रहे हैं। इसलिए शक्ति संचय कर रहे हैं ताकि हम शिववाच्य के दक्षिण स्वर के सहारे कल्याण में प्रवृत्त हो सके, कल्याण भावी हो सके। तो इस तरह से इन दोनों का समन्वय होता है। तो हम जब शिववाच्य हैं और हम में यदि हमने आ लगा दिया, अहम कर दिया, तो उससे हम आत्म केंद्रित जैसे हो रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ा लगता है कि ये कहीं इससे हम सीमित तो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हम नकारात्मक आदि में जोड़कर सार्वभौम सर्व कल्याण कर परम सत्ता को एक नकार कर अपने अहंकार की शून्यता में नहीं समेट लेते हैं। इस स्थिति में तो इसका नकार ही हमारे उत्थान का परिचायक हो सकता है। अब यह कैसे संभव है? भगवान कृष्ण ने इसी को गीता में दूसरे अध्याय में जो उन्होंने कहा ना कि सत्ता तो सत की है, असत की कोई सत्ता नहीं है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता के दूसरे अध्याय में कहा कि असत का कहीं कोई भाव नहीं है, संपूर्ण सत्ता सत की ही है। तो ये इसको हम इस तरह समझना है कि यह जो अहम वाच्य है यह सर्वनाम नहीं है। यह सर्वनाम न होकर ऐसी परम सत्तात्मक संज्ञा है। ये हमारा अपना विचार है। और इसमें जो सुधीजन बैठे हुए हैं अपनी कुछ कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं। ये हमारा अपना हो है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार अहम वाच्य सर्वनाम न होकर ऐसी परम सत्तात्मक संज्ञा है जिसके अतिरिक्त कोई अस्तित्वपूर्ण सत्ता ही नहीं, जिसे भेद रूप में दर्शाए अथवा प्रकट किया जा सके। तो वो जिस अहम का कृष्ण भगवान प्रयोग कर रहे हैं उस अहम में हम भी हैं, उनके साथ कोई नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। तो वे हमारे भी प्रवक्ता हैं, स्वयं के तो प्रवक्ता है ही परम ब्रह्म है, लेकिन जीव मात्र के संपूर्ण सत्ता के परम सत्ता के वे प्रवक्ता हैं। तो जब वो अहम जिसे कह रहे हैं उस अहम में सभी समाविष्ट हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे बिहाफ पर भी वही बात कह रहे हैं। और इसमें
आप देखें कि गीता के ये कहा गया है कि सभी वेदों के सार उपनिषद हैं, उपनिषद का सार गीता है, गीता का सार अध्याय 15 है, और 15 में अध्याय का सार श्लोक 15 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम चो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं। जैसा कि हमारे दास जी पहले कह रहे थे, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो फिर वही बात जो 18वें अध्याय में जाके उन्होंने कही, तो 15वें अध्याय में भी, इस 15वें श्लोक में भी सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट। और इसमें इन पदों को देखें, मत्ता स्मृति ज्ञान, मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहन, ये 3 का नियामक भी मैं हूं। स्मृति हम जानते हैं, यह हमारा मन जो मन का है, और यह मन स्वप्नावस्था में काम करता है। जागृत अवस्था में बुद्धि है हमारी जो रहती है। लेकिन अपोहन के संबंध में बहुतों को संभवतः पता ना हो, और जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का भाष्य पढ़ा होगा, तो वो अपोहन को ऊहापोह कह के इसमें समझाते हैं। लेकिन अनुभवानंद जी महाराज इन सब की व्याख्या हमारी ये कहते हैं कि हमारी जो चित्त की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय है, इन चारों अवस्थाओं के बोधक हैं स्मृति, ज्ञान, अपोहन और चाह। उसके द्वारा इति आदि इत्यादि जो कहा जाता है, चाह इस अर्थ में वहां प्रयुक्त हुआ है। तो यह है, भगवान कह रहे हैं कि अब देखिए, एक बड़ा प्रश्न चर्चा में आ सकता है, विचार में आ सकता है कि हम जब कभी कभी जाग करके गहरी नींद से यह कहते हैं कि आज अच्छी गहरी नींद आई, बस बीच में कुछ थोड़ा सा इधर उधर का हुआ और बहुत अच्छी गहरी नींद आई, तो यह प्रश्न यदि कोई पूछे कि यह कौन कह रहा है, एक जागृत पुरुष कह रहा है, या सोने वाला पुरुष कह रहा है, या सुषुप्ति का पुरुष कह रहा है, या तुरीय अवस्था का पुरुष कह रहा है। जागृत पुरुष तो वहां था नहीं, सुषुप्ति वाला जागृत में आ नहीं पा रहा है, न सुषुप्ति का आ पा रहा है, न तुरीय का आ पा रहा है जागृत में बताने के लिए। तो कौन बता रहा है? तो यह वह बता रहा है जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, तुरीय में भी है, और समग्रतः एक बोध के रूप में हम में है, और इन अवस्थाओं को जो प्रकाशित भी कर रहा है। चारों अवस्थाओं में जो एक साथ है वह अहंकार, वह अहंकार ईगो से अर्थ नहीं है, एक तत्व के रूप में, वह जो अहम तत्व, वह अहम तत्व हमारा परम तत्व के रूप में इन चारों अवस्थाओं में एक साथ विद्यमान है, वह वही कह सकता है, वही कह रहा है। तो हम जब कह रहे हैं जागने के पश्चात 3 अवस्थाओं के साक्षी भाव से कहना चाह रहे हैं, वह बोध हमें उस समय नहीं हो रहा है, लेकिन यह वहां कहा जा रहा है। अब इसमें ये जो अंतःकरण के ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हम समझा करते हैं, तो इस तरह से इस भाव को लेकर के हम यदि उस अहम तत्व को समझना चाहते हैं, तो उसमें कृष्ण एकाकी और कहीं दूर हमसे, और हमको जीव सत्ता में कहते हैं। असल में ये वेदांत में हम संक्षेप में इतना समझ लें कि वेदांत की दृष्टि में ना केवल हम देहात्म बोध छोड़ते हैं कि हम शरीर हैं, उसमें जीवात्म बोध भी छोड़ने की आवश्यकता होती है। वेदांत जो है
अद्वैत जो है जीव की सत्ता को भी अस्वीकार करता है। वहां हमको जीवत्व के बोध को भी छोड़ना है, उसके भाव को भी छोड़ना है। गीता के ही 13वें अध्याय में जब भगवान क्षेत्रज्ञ की बात कहते हैं, तो उसमें पहले उन्होंने कहा यह शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मुझे सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ समझो, तो वे उसी परमात्मा, उसी परम तत्व और उसी अहम का हमको संज्ञान दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं, जिस भाव भूमिका में उन्होंने इस गीता का तत्व ज्ञान अर्जुन के माध्यम से समग्र सृष्टि को, त्रैलोक को वरदान प्रसाद के स्वरूप में दिया हुआ है, प्रदान किया हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरी बात यहाँ लगभग पूरी हो जाती है। आप सबने इसे सुना, बहुत बहुत आपके प्रति आभारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं इस पटल को आपके प्रश्नों के लिए खोलता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो आचार्य जी के लिए या डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी के लिए, तो निसंकोच। आप सभी सोच रहे हैं, उतार रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कहा है। इतनी गहरी बात इतनी जल्दी समझ में। मिश्र जी को सादर प्रणाम। जय हो द्विवेदी जी। ये हम लोग गीता एक तरफ से पढ़ रहे हैं, पर आपने तो अच्छा शॉर्टकट बता दिया कि अध्याय 15 का 15वां श्लोक पढ़ ले तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन उसको इनके प्रसंग में पढ़ना पड़ेगा, उसको तो विस्तारित करते हुए उसकी व्याख्या में चारों अवस्थाओं का, इसका जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी सारी अवस्थाओं का एक यात्रा में आना जाना, परिभ्रमण भी आपका होता है। लेकिन कही आप बात कही अपनी पूरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने जो ईड़ा पिंगला वाला बताया सुषुम्ना, इसमें तो हाँ, ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं ना, चंद्र नाड़ी, और पिंगला हाँ, सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेकिन ये जाकर के आज्ञा चक्र में वहां चूक मिलती हैं, तो वहां हम और शम हो जाती हैं, और जो ब्रह्म पिंगला है ये ब्रह्म रूप में हो जाती है। तो आज्ञा चक्र के 3 पटल हैं, इनके अलग अलग पटल हैं और इनके अलग अलग बीजाक्षर हैं। वहां से रम, वम, लम, यम, हम, हा, इस तरह से इनके बीजाक्षर चलते हैं। तो यहाँ का ओम तो एक वो है, लेकिन तीनों पटलों के जो हैं हम, शम, ओम, ये 3 आज्ञा चक्र के आते हैं। ये योग के विषय में हम लोग पढ़ा करते हैं, लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय। धन्यवाद।